कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अष्टम स्कंद का प्रथमो अध्याय। आठवें स्कंद का प्रथम अध्याय। मनवंतरों का वर्णन। ओम श्री राजुवाय। स्वायंभू वश्ये गुरो वंशोऽयं विस्तारच्युत यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वना यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि चामहीयसा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वनसंवता। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया है। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचादि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मन ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनमंत्र में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवानिस्य भावना कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते अनागते अध्यवा। हे भगवान विश्व भावन, भगवान बीते हुए मनमंत्रों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनमंत्र में जो कर रहे हैं और आगामी मनमंत्रों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम ऋषिर्योवाय। मन्मोऽस्मिन् व्यतीता घटकल्पे स्वयंभूवादयाम् आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां चाशंभवाम् अकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनो।
धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रतां गता कृतं पुरा भगवता कपिलस्यानुवर्णितो आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यञ्चकार कुरुन्वः विरक्ता काम भोगेषु शत्रुपापते प्रभो विसृज राज्यं तपसे शभार्यो वनमाविशतो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनमंत्र बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनमंत्र का मैंने वर्णन कर दिया है। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र से अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन में पहले ही 3 स्कंद में कर चुका हूं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुनंदायां वर्षतुं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्ततो घोरमिदमिन्वाय भारतो। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री मनुर्वाय। येन चेत्यते विश्वं विश्वं चेत्यते नायं, यो जागर्ति शयाने अस्मिन्नायं तं वेद वेदसाम्। आत्मावश्यमिदं विश्वं यन् किञ्चिज्जगत्यां जगतुं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माङ्गृतां कस्यसु विद्वनं। यमुना पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य नारिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णो मुपधावतु। नायस्यादिन्तो मध्यं चाश्वां परो नान्तरं हवि। विश्वस्यामुनि यद्यस्यमान् विश्वं चातादृतं महतो। मनुजी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है।
यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड समस्त प्राणियों की हृदय में रहने वाले उन्हें स्वयं प्रकाश पुरुष असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका ना आदि है ना अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिनका ना कोई अपना है और ना पराया और ना आवाहर है न भीतर। वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक और सत्य पर ब्रह्म है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विष्णु काया पुरुहूति सा सत्या श्यं ज्योतिरजा पुराण, दत्ते यश जन्मादि जया आत्मशक्त्यातं विद्योदस्य निरीह आस्ते। अथाग्रे ऋष्या कर्मणि हन्ते अकर्म हेत्वे, ईयमानो हि पुरुषा प्रायो अनिहां प्रपद्यते। ईते भगवानीशो नहि तत्र विसज्यते, आत्मलाभेन पूर्णार्थे नासीदन्ति ये अनुत्तमा। तमीयमानं निरङ्कतं बुधं निराशिसं पूर्णमनन्यचोदितं, निच्छयन्तं निश्चिक्षयन्तं निजवात्म संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य रूप मात्र रहते हैं। निष्क्रिय सत्य सत स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि निष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते हैं। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वथा परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है।
वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासु, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।